तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और मॉडल पेपर देखेंगे। साथ ही हम लोग सिलेबस को अभी एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस में बोला गया है कि आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना होगा। समय 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। टाइम 3 आवर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसमें आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं 2 भागों में बटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसी के आधार पर मॉडल पेपर को बनाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे वह 3 टॉपिक से आएंगे। पहला है कुरुक्षेत्र, ठीक है, जो कि 1 से 3 सर्ग तक ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है आपका हिंदी व्याकरण और रचना से, और तीसरा आएगा आपका संप्रेषण हिंदी से, ठीक है। तो इन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि BBMKU में आपका कुरुक्षेत्र और हिंदी व्याकरण वाला होगा, ठीक है। और आपका जो विनोबा भावे है उसमें आपका हिंदी व्याकरण और संप्रेषण वाला होगा। यानी कि अगर आप दोनों यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो क्वेश्चन है मैच कर जाएगा। 60% प्लस क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, चैनल के प्लेलिस्ट में। अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर मॉडल वाला, ठीक है। तो देखिए ये मॉडल क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिएगा। देखिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी और MIL हिंदी का पेपर है। MIL का फुल फॉर्म जान लीजिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी, ठीक है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका 4 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। फुल मार्क्स 100, समय 3 घंटे। आप बोले यार क्या बकवास कर रहा है भाई, जल्दी बताओ ना यार क्वेश्चन क्या क्या है, एग्जाम सामने। चलिए भाई बताता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपने ही भाषा में जहाँ तक संभव हो आंसर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका ग्रुप ए। इसमें आपके 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे और इसका आंसर आपको या तो 1 लाइन में करना है या फिर 1 वर्ड में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम है। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको सर्वनाम के 6 भेद हैं, बस इतना ही। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो डिटेल में पूछेगा तभी आप लिखिएगा। बस लिखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी। यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन कौन से हैं। आगे देख लेते हैं तो लिख दीजिएगा 6 भेद सर्वनाम के। बाकी आपको सर्वनाम पढ़ लेना है, किसे कहते हैं सर्वनाम, कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, और 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर पूछा गया है मंत्री शब्द का लिंग क्या है, ठीक है। तो मंत्री शब्द का लिंग क्या है दोस्तों, मंत्री एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, और इसका स्त्रीलिंग होता है मंत्राणी, ठीक है। हमने बहुत बड़ी मंत्राणी हुई है, परामर्श देने आई है, मतलब समझ रहे हैं। तो मंत्री का स्त्रीलिंग हो जाता है मंत्राणी। अगर आपको पूछ ले कि मंत्री का स्त्रीलिंग क्या होता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन लिंग से रहेगा, पुल्लिंग दे देगा, स्त्रीलिंग पूछेगा, या स्त्रीलिंग दे देगा, पुल्लिंग पूछेगा, या फिर आपको दे देगा और पूछेगा कि इसका लिंग क्या है। हो सकता है आपको दे दे कि पानी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ऐसा ऐसा टप टप देगा। तो देखिए जितने भी द्रव वाले चीज़ हैं वे सभी आपके स्त्रीलिंग हैं। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, यार प्लीज़ उसको देख के जाइएगा। BBMKU वाला भी और VBU वाला भी, ठीक है। MIL हिंदी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। पूरा पेपर देख लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, किसी एक को लिखना है। यहाँ पे आएगा जल का पर्यायवाची शब्द लिखे कोई एक, ठीक है। तो आपको लिख देना है कोई भी एक, जैसे कि पानी होता है, नीर होता है, अम्बु होता है, वारी होता है, ठीक है, अमृत होता है। तो इनमें से कोई भी एक आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फड़फड़ा के हाथ चलाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी जो है, नदी बोलते हैं तो विश्व के सभी नदी आ जाएंगे, चाहे नील नदी हो, चाहे दामोदर नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो। यहाँ पे कोई खास नदी की बात नहीं की जा रही है, यानी कि नदियों की संपूर्ण जाति की बात की जा रही है। तो यह क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको संज्ञा पढ़ना है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे होंगे, इसको एक बार फिर से पढ़ना है, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, और इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लेने हैं। अगला है आपका हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, 2। पहला क्या है, तो पहला है आपका एक वचन, ठीक है। दूसरा है आपका बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो
पढ़ लीजिएगा वचन किसे कहते हैं। बस यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है। और आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक वचन और बहुवचन, बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। और डिटेल में पूछे तो आपको पढ़ लेना है वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मैं का बहुवचन क्या है। तो दोस्तों मैं एक सिंगुलर है, मैं मतलब सेल्फ, खुद, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या होगा, मैं मतलब इसका बहुवचन हमारा, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे आई, मैं का आई, और आवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इंग्लिश हमें तो नहीं पढ़ना है, बस केवल जान लीजिए समझने के लिए। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों संधि जो है आपके 3 प्रकार की होती है। कितने? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। आपको उतना नहीं लिखना है, केवल लिखना है संधि के 3 प्रकार होते हैं। पूछे कि संधि के 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं, तब आपको तीनों को लिखना है, ठीक है। बाकी आपको संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को पढ़ लेने हैं। संधि विच्छेद करने भी आपको बहुत सारे कर लेने हैं। बस आज दिन भर आपको यही काम करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं, ठीक है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, देखिए। तो दयानंद में आपका दीर्घ संधि है, इसलिए आपको पढ़ लेना है। संधि विच्छेद करना थोड़ा सा टफ है, अदर सब्जेक्ट मतलब जो ग्रामर के अदर चीज़ है उसके मुकाबले संधि विच्छेद थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ लेना है। हिमालय विशेष रूप से पढ़ना है, हिम जोर आलय, जो कि एक स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि अगला क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि स्वर संधि का एक उदाहरण दे, हिमालय, हिम जोर आलय, गणेश, गण जोर ईस, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ठीक है। समास वगैरह सब कुछ पढ़ लेना है आपको, समास संधि जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ लेना है। अगला है क्रिया का एक उदाहरण दे। तो क्रिया का एक उदाहरण दे दीजिए कोई भी, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ठीक है। ये सभी क्रिया हैं जिससे किसी प्रकार का अंग का कार्य होता है, ठीक है। किसी भी अंग को उसमें लगाया जाता है तो वह क्रिया है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं मुझे, तो आपके कान जो है ओपन है, मतलब कान को यहाँ पे ध्यान देना पड़ रहा है, तो यह भी एक काम है, ठीक है, क्रिया है। तो यह हो गया क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने भेद हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका आएगा 5 मार्क्स का, और 5 जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, इसका आंसर आपको 100 शब्दों में करना है। मतलब कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड, उससे ज़्यादा एकदम नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि 3 घंटा का समय है और 100 मार्क्स है, इसलिए। और बहुत आप में से बहुत से लोगों का प्रैक्टिस नहीं होगा, छूट गया होगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्लीज़ जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिएगा। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो बाकी आपकी मर्जी यार, मैं केवल आपको राय और सलाह ही दे सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। क्वेश्चन है संप्रेषण क्या है, इसके प्रकार को लिखें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार हैं जो पिछली वीडियो में, बस वही चीज़ लिखना है। जिससे हम अपनी भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं उसे संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। हम जिस माध्यम से अपनी भावनाओं, विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जब हम किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों को सुनकर, समझकर या पढ़कर, ठीक है, उसके भावनाओं और विचारों को समझते हैं, तब उसे ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है लिखित रूप में, दूसरा है आपका क्या, मौखिक रूप में, ठीक है। या तो हम संप्रेषण लेते हैं, किसी की भावनाओं को समझते हैं, जैसे कि आप अभी मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं तो सुन रहे हैं, और लिखित भी है तो लिखित रूप है, ठीक है। तो 2 होते हैं, एक लिखित रूप और एक मौखिक रूप। हम भी एग्जाम भी देते हैं तो 2 ही रूप में देते हैं, एक लिखित और एक मौखिक, ठीक है। जैसे कि इंटरव्यू आपका मौखिक हो गया और जो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो लिखित हो गया। इससे अच्छा और एग्जाम्पल क्या दूंगा यार समझने के लिए, ठीक है। अगला है संक्षेपण किसे कहते हैं। दोस्तों संक्षेप मतलब शॉर्ट में, हम लोग बोलते हैं यार ये शॉर्ट रास्ता है इसी में चलो, मतलब कि संक्षेपण मतलब लिखिएगा, संक्षेपण का सीधा अर्थ होता है छोटा करना, ठीक है। जब किसी बड़े से बड़े कहानी को, निबंध को या किसी बड़ी घटना को जब हम छोटे रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। बस इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है, मैं अभी आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ अपनी भाषा में, ठीक है। छोटा करना, संक्षेपण मतलब छोटा करना। आगे देखते हैं, 5 मार्क्स वाले आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब शुरू हो जाएगा आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड्स में करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसका स्पीड ओवर एक्सीलेंट है, ठीक है, जो
अभी भी लिखने का स्पीड जिनका बना हुआ है वही 500 वर्ड में लिखेंगे, जिसका स्पीड कम है वो 400 वर्ड में करेंगे। मैं बता रहा हूँ कितना पेज में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि ग्रेजुएशन के बच्चे किस टाइप के होते हैं, कितना लिख पाते हैं। आपको कितना लिखना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। क्यों? क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 4 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, उतना पेज लिखना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, 20 मार्क्स का इतना ही, ठीक है। बाकी आप इतना ही लिखिए, अच्छे से लिखिए, और आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना ही लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। अभी मैंने बताया कि लिखित और मौखिक रूप में दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझना, ठीक है, और व्यक्त करना ही संप्रेषण है। उसकी परिभाषा देना है, अर्थ परिभाषा, विशेषता बतानी है, ठीक है। अगला देखते हैं, साक्षात्कार कला क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो आप लोग साक्षात्कार कला, आपने जो गेस्ट पेपर लिया होगा पढ़ लेना है, और नहीं लिए हैं गेस्ट पेपर तब तो नेट से पढ़िएगा, गूगल से, ठीक है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में अब नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इतना डिटेल में बताऊँगा तो फिर वीडियो 3 घंटा 4 घंटा का बन जाएगा। अगला है संप्रेषण की अवधारणा एवं महत्व का वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विशेषण की परिभाषा दें और इसके वेदों को लिखें। यहाँ पे हो सकता है कि आपको पूछ दे कि संधि की परिभाषा दे, इसके वेदों को लिखें, संज्ञा की परिभाषा दे, इसके वेदों को लिखें, समास की परिभाषा दे, इसके वेदों को लिखें। जो जो सिलेबस में है वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। अगला है रचनात्मक लेखन क्या है, इसकी परिभाषा दे, ठीक है, इस तरह से आ सकता है। 9 नंबर जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण में भाषा का महत्व का वर्णन करें। तो दोस्तों इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये पेपर और आपके 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। बाकी जो भी हो, क्वेश्चन आए या ना आए, भिड़े या ना भिड़े, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एग्जाम में हर हाल में आपको लिख के आना है, ठीक है। चाहे जो हो जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जोड़ के लिखो चाहे तोड़ के लिखो, मैं नहीं जानता यार, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना पैसा दे दिए हैं यार, एग्जामिनेशन में छोड़ दीजिएगा तो फिर जाएगा उतना पैसा। समझ रहे हैं दोस्त, प्लीज़ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रिपेयर करके जाइए, मनसा बना लीजिए कि जो भी हो हमें छोड़ना नहीं है। बाकी और एक वीडियो में लाऊंगा कि जो कि आपको एग्जाम में किस टाइप से फिल करना है पेपर को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यार देखिए नहाया भी नहीं और आप लोग के लिए मतलब मेहनत कर रहा हूँ अपना पढ़ाई छोड़ के, तो इस पर आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मुझसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं जो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।